Hello everyone and welcome to the amazing platform of a Royal Educational Studio. So today we are going to start our new topic of class 11th NEET Biology, Zoology. The topic name is Body Fluids and the Circulation. ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन जो क्लास 11th के नीट का होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा ये टोटली होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब क्या है ना, ये आज पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं जो सर्कुलेशन के लिए यूज होंगे, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, है ना, कि हमारे बॉडी, ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो बनी हुई होती है सेल से, ठीक है। और सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन जो होता है नेसेसरी होता है, ओके, ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड या जो वेस्ट होती है, ठीक है, उसे रिलीज करना भी एकदम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो हार्मफुल सब्सटेंस बोलोगे, वेस्ट बोलोगे या कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे, उसे रिमूव करना भी एकदम यूजफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसके अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी या हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग, सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करेगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में, है ना। तो सर्कुलेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले बात आती है लोअर एनिमल्स का क्या। जैसे कि आप, हमारा पोरीफेरा है जिसे हम स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो होता है एक्सचेंज टोटली बॉडी सरफेस करता है ऑस्टिया ऑस्क्यूलम, क्लास 10th के स्टेट बोर्ड में किंगडम एनिमल या किंगडम एनिमल, हाँ, एक करके टॉपिक है, एनिमल किंगडम, ऐसे कुछ नाम से टॉपिक है। स्टेट बोर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, स्टेट बोर्ड है ना। तो स्टेट बोर्ड में एनिमल किंगडम करके है टॉपिक, उसमें आप पढ़ सकते हो, पूरा एकदम डिटेल में गया दिया गया है किंगडम एनिमल के बारे में। पोरीफेरा, निडारिया, फ्लैटवर्म्स, ओके, प्लैथियलमेंथेसिस, एस्केलेमेंथेसिस। और आपकी नीट में ऐड हो जाता है किंगडम एनिमल में सिटेनोफोरा करके एक, मतलब फाइलम निडारिया के बाद ऐड हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी है, ओके। ये मतलब नीट में है, उसके 10th और 11th में थोड़ा सा एक फाइलम वहां पर ऐड हो जाता है, ठीक है। ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही बात करेंगे। आज हम पूरा पढ़ेंगे हर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन के हर्ट के बारे में, यानी ह्यूमन के हर्ट के बारे में ही हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। सो सबसे पहले जो सर्कुलेशन के लिए या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, ठीक है। ब्लड और लिम्फ, ठीक है, ब्लड और लिम्फ। तो बात अगर हम करें ब्लड की, तो ब्लड के अंदर, ठीक है, 55% जो होता है वो टोटली प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, 55%, और 45% जो होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स, या जिसे आप सॉलिड पार्ट भी बोल सकते हो। तो 45% वाला फॉर्म एलिमेंट्स हो गया, 55% वाला प्लाज्मा हो गया। अब नहीं, ठीक है, आप मतलब फॉर्म एलिमेंट्स जो होंगे उसे सॉलिड पार्ट नहीं बोल सकते, प्लाज्मा के अंदर होता है सॉलिड पार्ट, ओके, जिसे हम प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की अगर बात करें तो 90, ओके, यानी 90, ओके, 90 टू 92%, 92% इसमें जो होता है पानी हमें मिलता है। टोटली हमें पानी मिलता है किसके अंदर, प्लाज्मा की बात चल रही है, ठीक है। इसके अंदर हमें टोटल यहाँ पर पानी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो रिमेनिंग होता है, ओके, 6 to 8% है ना, 8% वहां पर जो रिमेनिंग बचेगा, 6 या 8% जो भी बोलोगे, उसमें हमें सॉलिड पार्ट मिलेगा। उस सॉलिड पार्ट में भी हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके दो पार्ट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। सो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हमारे प्रोटीन्स रहेंगे, वो होंगे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन करके, ऐसे 3 प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन भी हमें मिल जाता है उसके अंदर, जो क्लोटिंग में मदद करेगा, ब्लड कोagulation में या ब्लड क्लोटिंग में नॉर्मली जो मदद करेगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ओके, ग्लोब्यूलिन जो होगा वो प्रोटेक्शन के लिए है ना, और जो हमारा एल्ब्यूमिन होगा वो ऑस्मेटिक बैलेंस के लिए। इतना याद रखना है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता, मतलब क्वेश्चन आता है इसके बाहर भी, लेकिन नॉर्मली नॉर्मली अगर आप सिंपल वीकली टेस्ट के एग्जाम देते हो या कोई एग्जाम्स ऐसे देते हो सीईटी लेवल के, है ना, उसमें एनसीईआरटी से थोड़े मतलब ज्यादा, लेकिन नीट लेवल के लिए आप अगर जाओ तो उसमें पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो नीट है, ओके। सो सबसे पहले हम बोलेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर हमने देख लिया
प्रोटीन्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में हमने आपको बता दिया एकदम डिटेल फॉर्मेट में, और पानी के बारे में, वाटर के बारे में भी हमने बता दिया। अब उसके बाद हम जाते हैं फॉर्म एलिमेंट्स के पास। तो फॉर्म एलिमेंट्स में हमें मिलेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, ठीक है। क्या मिलेंगे हमें? आरबीसी मिलेंगे भाई, डब्ल्यूबीसी मिलेंगे और प्लेटिलेट्स मिलेंगे, ठीक है। आरबीसी जो होंगे इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स, जो 5 से 5.5 मिलियन mm³ की मात्रा में प्रेजेंट होंगे, जो 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, 120 दिन तक फंक्शन करते हैं, और उसके बाद जो स्प्लीन होता है जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, इसके अंदर इसका टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर इसको तोड़ा जाता है ना। यही यहाँ पर बताया गया है, हाँ यही यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो नॉर्मली इसमें हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी जो होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। इसके अंदर नॉर्मली हीमोग्लोबिन होता है। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। व्हाट इज प्रेजेंट? हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो 100 ml ब्लड से हमें कितना हीमोग्लोबिन मिलेगा? क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 100 ml ब्लड से कितना हमें ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन है आपके लिए 100 ml ब्लड से, ओके, ब्रैकेट हमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा, कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं डब्ल्यूबीसी के पास, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ओके। 6000 से 8000 की मात्रा में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनकी अगर बात की जाए तो ये इनके अंदर जो होगा अपना न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। इनके अंदर हमें दो डिविजन्स यहाँ पर मिलेंगे, एक होगा ग्रैन्युलोसाइट और एक होगा अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के भी अंदर 3 हमें यहाँ पर पार्ट्स मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसाइनोफिल्स, ठीक है। और वहां पर जो अग्रैन्युलोसाइट होगा इसके अंदर भी हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे, एक होगा मोनोसाइट्स और एक होगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर हमें पार्ट्स मिलेंगे। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये क्लोटिंग में मदद किया जाता है, जो मतलब क्लोटिंग में ये मदद करते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द मेगा कैरियोट्स, ओके। मेगा कैरियोट्स से ये प्रोड्यूस होंगे। ये जो था हमारे ब्लड के अंदर के टोटल ब्लड के अंदर में, ठीक है, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स थे या ब्लड जो जिससे बना हुआ था उसकी हमने यहाँ पर बात कर दी है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है आगे हमें टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हम पढ़ते हैं ब्लड के क्लोटिंग के बारे में या कोआगुलेशन के बारे में, ठीक है। अगर कोई टिश्यू है, कोई सेल है, उसकी इंजुरी अगर हो जाती है, ठीक है, कोई टिश्यू की सेल की अगर इंजुरी हो जाती है तो उसके अंदर एक हमें मिलता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन करके, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन से वो प्लेटिलेट्स, ओके, मोर अमाउंट ऑफ प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, उससे से ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद कैस्केड रिएक्शन से थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इनेबल करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स को। कैस्केड रिएक्शन से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो इनेबल करता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। उसके बाद हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेसिस, जो ओके, उसके बाद हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेसिस में हमें मिलेगा कैल्शियम, ठीक है। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? कैल्शियम मिलेगा। अब कैल्शियम का वर्क हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये है कैल्शियम, एक समझ लीजिए मोटा मोटा ये है कैल्शियम। अब इसका वर्क हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भाई यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव स्टेट में, कैल्शियम के प्रिसियंस में वो थ्रोम्बिन बन जाएगा एक्टिव स्टेट में, ओके। फिर से सुनिएगा, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव स्टेट में, कैल्शियम के प्रिसियंस में वो थ्रोम्बिन बन जाएगा एक्टिव स्टेट में, ओके। वो थ्रोम्बिन बन जाएगा एक्टिव स्टेट में, ओके, वो थ्रोम्बिन बन जाएगा एक्टिव स्टेट में। अब जो फिब्रिनोजन हो जाएगा इनएक्टिव स्टेट का, वो कैल्शियम के प्रिसियंस में फिब्रिन बन जाएगा एक्टिव स्टेट में, ठीक है, वो एक्टिव स्टेट में। इस प्रकार से यहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग होती है, और कोआगुलेशन के बारे में हम यहाँ पर टोटली एंटायरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और टोटल जो हम ये टॉपिक है ये 3 से 4 लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है ये माइंड मैप सीरीज है, ठीक है। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ये रिकॉर्डेड सीरीज है, इसीलिए ये माइंड मैप सीरीज चलेगी। माइंड मैप सीरीज में हम टोटली टॉपिक्स के बारे में जो छोटे छोटे या
हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इजीली याद हो सकते हैं, जिनके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, और जो थ्योरी होती है उसे शॉर्ट में कवर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रॉयल एजुकेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।